भाई हमारे नेता लोगों को फ्री फंड की इतनी आदत लग गई है कि अब इनको आईपीएल टिकट भी फ्री में चाहिए है? क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, हमारा देश चलाने वाले और प्रदेश चलाने वाले नेतागण अब खुले में आकर ये कहने लगे हैं कि हमको तो आईपीएल की टिकट मिलने चाहिए। भाई हमारी गवर्नमेंट आईपीएल को इतना प्रोत्साहन देती है, इतना सपोर्ट करती है, उसके बदले में हमें कुछ मिल ही नहीं रहा आईपीएल और उनकी टीमों से। आप पूरा बयान सुन लोगे तो आप कहोगे तरीका है भीख मांगने का। एक काम करता हूं, आपको पूरी अपडेट बताता हूं कि बात असल में हुई क्या। इस साल आईपीएल की टिकट को लेकर बड़ी मारामारी है। टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी है और ऐसा पहली बार हुआ है कि जिस साल हम वर्ल्ड चैंपियन बने उसके बाद आईपीएल हो रहा है। इस वजह से अपने खिलाड़ियों को देखने के लिए कई लोग काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट में थोड़ी सी खटाई पड़ी हुई है। वजह है टिकट मिलना मुश्किल है, खासकर मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसी टीमों की टिकटें, जहां पर धोनी, कोहली और रोहित जैसे सुपरस्टार खेलते हैं। उन मैचों की टिकट की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। ऊपर से आप आईपीएल का अब की बार का टिकट का दाम देखो भैया, एक ढंग की टिकट 5,000 से कम की नहीं है, क्योंकि अब की बार सरकार ने आईपीएल को लग्जरी कैटेगरी में डाल दिया है, जिसके बाद आईपीएल की टिकट पर आपको 28% की जगह 40% टैक्स देना पड़ रहा है। इसी वजह से आम आदमी के लिए अब की बार आईपीएल देखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आईपीएल से जुड़ा पॉडकास्ट देखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अंपायर अनिल चौधरी के साथ हमने वर्ल्ड कप, आईपीएल, बहुत सारे रूल्स, उन सब के बारे में बढ़िया पॉडकास्ट किया है, जाकर देखना। स्पॉटिफाई पे भी हमारा पॉडकास्ट जरूर सुनना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम लोग बात कर रहे थे आईपीएल में टिकटों के बढ़ते दामों की, लेकिन शायद कर्नाटक विधानसभा में विधायक जी को इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब तो आरसीबी की टीम से इसलिए गुस्सा है क्योंकि उनको फ्री में टिकट नहीं मिली। आज से आईपीएल शुरू हो रहा है। पहला मैच हैदराबाद और आरसीबी के बीच है और इस मैच की टिकट की इतनी डिमांड है कि विधायकों को टिकट नहीं मिली। यह मुद्दा उठा कांग्रेस के एक विधायक की मांग पर, जिन्होंने यह कहा कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी का मैनेजमेंट हमसे सारी सुविधाएं लेता है, हमारी पुलिस से अपनी सिक्योरिटी करवाता है, लेकिन बदले में विधायकों की कोई इज्जत नहीं है। हमने उनसे बोला कि टिकट दे दो तो उन्होंने कहा ऑनलाइन बुक कर लो। गजब बेइज्जती है। विधायक जी ने यह भी कहा कि हम लोग वीआईपी आदमी हैं, हम लोग लाइन में थोड़ी ना खड़े हो सकते। बिल्कुल सही नेताजी, लाइन में तो जनता खड़ी होगी ना, पेट्रोल की लाइन में, एटीएम की लाइन में, राशन की लाइन में। आप लोग तो अलग वेबसाइट से डाउनलोड हुए हो है कि नहीं? आप लोग थोड़ी ना लाइन लगा सकते हो, बताओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विधायक जी का गुस्सा ये भी था कि पिछली बार उनको आम जनता के साथ बिठा दिया गया था, जबकि कायदे से तो विधायकों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए और हर विधायक को कम से कम 5 टिकट मिलने चाहिए। अब कर्नाटक विधानसभा में 224 विधायक है, हर को अगर 5 टिकट दे दी तो गणित के हिसाब से 1100 से ज्यादा फ्री टिकट देनी पड़ेगी स्टेट एसोसिएशन को। डिमांड बहुत है विधायक जी की, नहीं कोई सेंस है इस बात की? खैर, ये मुद्दा कर्नाटक विधानसभा का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जिसके बाद कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वेंकटेश प्रसाद से मुलाकात करी। वेंकटेश प्रसाद ने उनको मैच के लिए ऑफिशियली इनवाइट भी दिया। हालांकि वेंकटेश प्रसाद ने खुद ये नहीं बताया कि क्या विधायकों को भी टिकट मिल रही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि स्पीकर की तरफ से तो 4 टिकट की डिमांड आई थी, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, इसलिए हर विधायक को 1+1 यानी 2 टिकट मिलेगी। पिछले साल तक ये सिर्फ 1 टिकट हुआ करती थी, लेकिन अब की बार अपनी फैमिली को भी ले जा सके इसलिए 2 टिकट मिलेगी। अब इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं कि वेंकटेश प्रसाद जैसा गेंदबाज, जिसने भारत के लिए इतना महान काम किया है और इतनी बढ़िया बॉलिंग करी है, आज एक मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया है, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना काम सही से कर रहे थे। कौन? प्रसाद, क्योंकि उन्होंने वीआईपी कल्चर को बढ़ावा नहीं दिया। तेजस्वी सूर्या ने यह भी बोला है कि वी स्टैंड विद वेंकटेश प्रसाद, लेकिन कांग्रेस के विधायक ये कह रहे हैं कि ये डिमांड खाली कांग्रेस के विधायकों की नहीं है, बल्कि ये डिमांड सबसे पहले विधानसभा के ऑपोजिशन लीडर यानी भाजपा के ही आर अशोका ने रखी थी।